बिहार में मनाए जाने वाले सबसे बड़े छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और ये पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। छठ पूजा भारत का विशेष पर्व है जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है, परंतु भारत के बिहार राज्य में यह पर्व खास तौर से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व बिहार के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है और बिहार में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं छठ पूजा की स्पेशल वीडियो। छठ व्रत विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कठिन साधनाओं का समर्थन हमारे पवित्र शास्त्र भी करते हैं? छठ में साधक सूर्य देव की उपासना में 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। छठ पूजा की यह परंपरा दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए से शुरू होती है, जिसमें कद्दू चावल का विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन से नमक का त्याग कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक कठोर निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें व्रती बिना कुछ खाए पिए नदी या किसी जलस्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर यह कठिन व्रत पूर्ण होता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में साफ तौर पर कहा गया है कि हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। इसी विषय में सूक्ष्म वेद अर्थात संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय अथ मूल ज्ञान की वाणी 62 में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भांखे। इस वाणी का भावार्थ है कि अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम खावे, यानी न व्रत रखे। यह भक्ति की सही विधि है जो सतगुरु बताते हैं। वहीं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा 45 की चौपाई 1 में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। जिसका अर्थ है, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कठोर उपवास यानी छठ का निर्जला उपवास जो मान्यताओं पर आधारित है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी छठ का व्रत रखने वाले को न सिद्धि प्राप्त होगी, न उसकी परम गति होगी और न उसको सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, आइए अब छठ पूजा से मिलने वाले तथाकथित लाभों की वास्तविकता को गहराई से परखते हैं। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित छठ का त्योहार, जिसमें लोगों द्वारा छठी मैया से संतान सुख, लंबी उम्र और विविध लाभ की कामना के लिए अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन क्या केवल इन गीतों और प्रार्थनाओं से हमें सभी सुख मिल सकते हैं? छठी का महापर्व, जिसमें भक्तगण छठी मैया और सूर्य देव से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ की कामना करते हैं। लोकगीतों की गूंज के साथ नदियों के घाट भर जाते हैं और हर स्वर में छठी मैया और सूर्य देवता से आशीर्वाद की विनती होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही संतान की प्राप्ति और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन क्या इन प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के जरिए हम कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं? व्रत रखने वाली महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं और इसी दौरान अर्घ देकर घर लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ की मौत तो कुछ की घायल होने की बात सामने आई है। यह घटना बिहार के लखीसराय की है, जहां छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बेगौत बदमाशों ने कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली। फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 4 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी के लिए डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कबैया थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई। तो फिर इन लोगों के साथ छठ पूजा के दौरान ही ऐसे हादसे क्यों हो गए? उनकी मौत छठ पर्व पर ही क्यों हो गई? दूसरा, महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण से आप सभी परिचित हैं।
महाभारत युद्ध में कर्ण की बहुत ही पीड़ादायक मौत हुई थी। तो यदि सूर्य देव की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र होती है, मनोवांछित लाभ मिलता है, तो फिर सूर्य देव अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर सके? और जब वे अपने पुत्र की ही रक्षा नहीं कर सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे करेंगे? तीसरी बात यह है कि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत भाग 1 तीसरा स्कंध अध्याय 4 श्लोक 42 में श्री विष्णु जी ने कहा कि हे मात ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश अध्याय 22 श्लोक 58 में लिखा है कि हे ब्रह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं। इसके अलावा इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि जब व्रजवासी देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़ एक परमात्मा की पूजा करने के लिए कहा था। उसी से संबंधित यह प्रसंग पढ़िए श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी शुक सागर में, जिसके 10वें स्कंध के अध्याय 24 के श्लोक 13 से 15 और 19 में श्री कृष्ण जी नंद बाबा से कहते हैं, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? यानी हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन यानी उनकी पूजा करके हमें क्या लाभ होगा? जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताए गए उत्तम पुरुष परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। दर्शकों, इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्र आदि जितने भी देवी देवता हैं, वे हमें अपने भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकते। यानी हमारे भाग्य में दुख है तो दुख होगा और सुख है तो सुख मिलेगा, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 4 से 5 पर श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। और ये हमारे सदग्रंथों में भी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने सतयुग में सबसे प्रथम आते हैं, सतयुग में, उस सतयुग के अंदर आके ब्रह्मा को मिले, ब्रह्मा जी से भी ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझा, प्रथम मंत्र भी ग्रहण किया, उनको केवल एक मंत्र दिया, ओम मंत्र, क्योंकि वेद पढ़ा करता, दूसरा वो सुने नहीं। और फिर ने सोचा था परमात्मा ने, जो ये थोड़ी बहुत मेरी बात को सुहावेंगे तो फिर सतनाम दूंगा इनको, और फिर ये ले चलूंगा सबको उल्टा। और फिर ये शिव जी के पास गए, शिव को परमात्मा ने मंत्र दिया, उसको ज्ञान सुना उन्होंने। फिर विष्णु जी के पास गए, वहाँ भी उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो भी अच्छी आत्मा थी सभी, और सुना अच्छी तरह कि कोई महापुरुष है। फिर उसके बाद परमात्मा ने सोचा फिर कभी जाऊंगा, अगर इनकी रुचि होगी तो सही नाम दूंगा भी, तो उनको दूसरे मंत्र देकर आया परमात्मा। पीछे से काल निरंजन ने सोचा कि तेरे पुत्र गए, ये चले गए तो सारे जीव वापस हो जाएंगे, तभी उन्हें अंदर से प्रेरणा कर दी है, सारे मोट दबा दिया कि ये झूठा है, कपटी है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वेद सत्य है, तुम इन्हीं को मानो, मत मानो उसकी। दूसरी बार परमात्मा गए तो उन्होंने अरुचि दिखाई तीनों ने, तो जान गए परमात्मा कि काल आ गया इनकी बुद्धि में, अब इनकी बुद्धि में काल आ गया, अब ये नहीं मानेंगे। अब वो परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव ब्रह्मा जी ने फिर अन्य को सुनाना शुरू किया। अब वो पुराणों में विद्यमान है, आपको दिखाते हैं। अब केवल यदि हम कबीर सागर से ही आपको संतुष्ट करते तो कोई नहीं मानता, न्यो के छोड़ इन बातों में, ये तो वैसे
तुक्के मार के। और अब पुराणों में विद्यमान है सारा ज्ञान। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए। अब इनको यूँ स्वीकार करना पड़ा। अब सचमुच जो पुराणों में लिखा और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तुम आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कुआं थे, इन्हें कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा। श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ा कर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महापुरुष महर्षि बड़े पहुँचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों को भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है या अविनाशी हैं। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे। लोक वेद सुनाया करते थे।